आप हम सभी के जीवन में शांतिनाथ भगवान की कथा को श्रवण करा करके हमारे जीवन को मंगलमय करें और हमारी उजड़ी हुई सूखी बगिया को सिंचित करें, सिंचित करें, सिंचित करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायिनी कृष्णेन कर्मोग शांताय शांति सर्व कर्मणाम्। अनंतानंत श्री सिद्धि परमेष्टि भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, चौबीसों भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। जी मुनिराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। चलिए आज की इस शांतनाथ भगवान की पावन गाथा को प्रारंभ करें। उससे पहले अपन चलें माँ जिनवाणी की वंदना, उसके बाद अपन प्रारंभ करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें ज्ञान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। हमको उजाली का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ।
हृदय के कमल पर पधारो हे माता। हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा। तू देना सहारा। हे शारदे माँ हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना। ज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञानता से हमें तार देना। ज्ञानता से हमें तार देना। बड़ी दाल संग माँ जिनवाणी की जय। मान बाबू, हम सब लोग बड़ी ही तन्मयता के साथ श्री शांतनाथ भगवान की उस पावन गाथा का अपन श्रवण कर रहे हैं, और जिसमें आज के जो मुख्य श्रोता के रूप में, क्या नाम है जी, सतीश जी जैन सूर्यनगर से हैं, सी ब्लॉक से हैं। बड़ी ही मुख्यता की बात है, समझने वाली बात है। जब उस विद्याधर को जब एक बार गुरु का सानिध्य मिला और गुरु का जब उपदेश सुना और गुरु का विनाद जगत नंदन और अभिनंदन नाम की मुनिराज, उनके मुखार बुंद से जब धर्म का उपदेश सुना तो जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे उन सभी लोगों ने जब धर्म के महत्व को समझा, महत्व को समझा, तब उन सभी लोगों ने यथाशक्ति उन व्रतों को स्वीकार किया। जब व्रतों को स्वीकार किया तो इसमें उन दोनों मुनिराजों की कोई जबरदस्ती नहीं थी। व्रत नियम संयम जबरदस्ती नहीं दी जाते हैं, भावनाओं के साथ दिए जाते हैं। जब उन दो मुनिराज ने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ दो प्रकार के धर्म का जो उपदेश दिया, सागार और अनगार, जिसको अपन मुनि धर्म और श्रावक धर्म भी कहते हैं, मुनि धर्म में 13 प्रकार का चरित्र का वर्णन किया। 5 महावत, 5 समति, 3 गुप्ती, और श्रावक धर्म में 12 व्रतों का वर्णन किया। अड़ुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। और सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया और बता दिया सम्यक दर्शन को मोक्ष प्रदान कराने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
और जो श्रावक जैसा चाहे, जो आपको अच्छा लगे उस धर्म को स्वीकार करें। उन मुनराज के उपदेश से राजा के साथ में आई उस प्रजा ने यथाशक्ति के साथ, कुछ लोगों ने तो महाव्रतों को स्वीकार किया, कुछ लोगों ने श्रावक की उन 11 प्रतिमाओं को स्वीकार किया, कुछ लोगों ने अणुव्रतों को स्वीकार किया, कुछ लोगों ने संयम को स्वीकार किया, नियम आदि लिए, और कुछ लोगों ने सम्यक्त को स्वीकार किया। और सभी लोग उनके उपदेश को सुनकर बड़े आनंद के साथ अपने अपने स्थान पर यथा स्थिति के अनुसार चले गए। पर उस उपदेश को सुनकर बड़ा आनंद आया था राजा को। जाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी राजा गया, क्योंकि युग चाहे अभी का हो, चाहे युग चाहे पूर्व का हो, चाहे सतयुग हो, फिर चाहे वो कलयुग हो, दोनों समय सुख भी था और दुख भी था। आप ऐसा मत समझना कि सतयुग में सभी सुखी सुख थे, ऐसा नहीं। सतयुग में भी दुख था, और इस कलयुग में भी दुख है। और आचार्य कहते हैं संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, और उस सुख की खोज के लिए हर व्यक्ति निकलता है। पर सुख अगर मिलता है तो सिर्फ धर्म में ही मिलता है। जितने भी हमारे धर्म या आयतन हैं वहां पर सुख मिलता है। धर्म की जहां चर्चा होती है वहां पर सुख मिलता है, अन्य स्थानों पर सुख नहीं मिलता है। अन्य स्थानों पर सुख की बात तो की जाती है, पर यह जीव सुखी नहीं हो पाता है। पर धर्म एक ऐसा है जो हमको सुखी भी करता है। और पूर्व में जब धर्म की परिभाषा बताई थी, धर्म किसे कहते हैं? जो हमको अनंत सुख में जाकर धर दे, मतलब जो मोक्ष में ले जाकर हमको स्वतः ही पहुंचा दे, उसे धर्म कहते हैं। सभी ने व्रत भी लिए, दान भी दिया और प्रतिज्ञा भी की। किनके सामने की? उन मुनराज के सामने प्रतिज्ञा की। और प्रतिज्ञा करने के बाद सभी लोग उन दोनों मुनराजों के चरणों में नमस्कार कर कर अपने अपने स्थान की ओर लौट गए। बंधुओं, वहां पर यह भी समझना है, जिन जिन लोगों ने मुनराज के चरणों में जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को लोगों ने पूर्ण आनंद और उत्साह के साथ में उनको पालन भी किया। कुछ लोग होते हैं नियम तो उत्साह में ले लेते हैं, पर बाद में उस नियम को क्या करते हैं, अरे कब वो समय निकले, कोई छूट मिल जाती तो ठीक रहता। 1 महीने का था, महाराज ने आहारचर्या में एक ही तो उंगली की थी, वो 1 महीना भी हो सकता था, 1 दिन भी हो सकता था, और 1 घंटा भी हो सकता था, पर उस समय बुद्धि काम नहीं की। नहीं, जो हम लोगों ने देव शास्त्र गुरु के सामने जो प्रतिज्ञा कर ली,
चाहे वो ज्ञान दशा में की हो, चाहे वो अज्ञान दशा में की हो, चाहे मन से की हो, चाहे बिना मन के की हो, पर हमको उस प्रतिज्ञा को पूर्णता उत्साह के साथ में निभाना चाहिए। वहां पर जितने भी लोग आए थे सभी ने व्रतों को स्वीकार किया था और सभी ने यथाशक्ति उन व्रतों का क्या किया, पालन करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि धर्म कार्य में कभी भी हमको विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब से मतलब कभी देरी नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमको वो ली हुई प्रतिज्ञा को प्रारंभ कर देना चाहिए। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास स्थिति है, करने की सामर्थ्य है तो कर रहे हैं। और जो शरीर में जब करने की सामर्थ्य ही नहीं होगी फिर कहो अरे अब करे बुढ़ापे में, कभी नहीं कर सकते हो। बड़ा सुंदर भजन माता जी बोलती हैं, भक्ति करो जवानी में, बुढ़ापे में क्या, बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से अंधे हो जाओगे, प्रभु को देख नहीं पाओगे। क्या समझे, भक्ति करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अधिकांश हम लोग कोई प्रतिज्ञा लेते हैं बचपन में नहीं लेंगे, कब लेंगे, थोड़ा बड़ा होने दो, जवानी में लेंगे। जब जवानी आ गई तो क्या, अभी नहीं, थोड़ा बहुत घूम फिरने दो। क्या बुढ़ापे में लेंगे। और जैसे ही बुढ़ापा आया फिर क्या बोलते हो, अरे अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ निकल गया हाथ से। फिर भी कहते हैं आचार्य भगवान कोई बात नहीं, बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, कम से कम जीवन की अंतिम सांसों में भी एक बार संयम को, धर्म को स्वीकार कर लेना तो तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। बोलते हैं ना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। समझे ना, तीनोंपन कैसे निकाल दिए, ईश्वर में निकाल दिए। पर उन लोगों ने जो मुनराज की साक्षी में जो प्रतिज्ञा की थी उसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं किया। सभी ने यथाशक्ति व्रतों को स्वेच्छा के अनुसार स्वीकार किया और तुरंत उसका पालन भी कर दिया। और उन सभीयों में एक उसकी स्वयं प्रभा नाम की पुत्री थी विद्याधर की, वो भी साथ में गई थी, छोड़कर नहीं गए थे उसको, पुत्रों को छोड़कर नहीं गए थे। ऐसा नहीं कि तुम बैठो हम अभी आते हैं, हम आ जाएं तब तुम जाना। ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं जब भगवान की देशना को सुनते हैं, मुनराजों की अपने पूर्व भव को सुनते हैं, तुरंत वैराग्य उमड़ कर आता है और तुरंत क्या करते हैं, तुरंत दीक्षा को स्वीकार कर लेते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी गुरु महाराज एक बहुत अच्छा एक सूत्र देते थे, आपको बताऊंगा मैं। हो इच्छा, समझे ना आपने, हो इच्छा तो तुरंत ले लो दीक्षा, देरी मत करो। कभी कभी जब गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं
और प्रवचन सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं मेरी तो बात नहीं चल रही है, सभी की बातें एक सी हैं। क्योंकि कहा जाता है सभी के घर में जो चूल्हे होते हैं ना, वो मिट्टी के होते हैं। आजकल तो गैस के होते हैं, स्टील के होते हैं, मिट्टी का तो होता ही नहीं है। कहावत है क्या, सभी के घर कैसे होते हैं, चूल्हे कैसे होते हैं, मिट्टी के होते हैं। सभी के घर की, सभी के जीवन की कहानी सब एक सी होती है। फर्क इतना होता है, किसी की आगे होती है तो किसी की पीछे होती है। सभी की जिंदगी कुछ मिलती जुलती होती है। तो उसमें अपनी पुत्री को भी साथ लेकर राजा गया था। तो पता पुत्री ने क्या किया, स्वयं प्रभा ने भी उन मुनुराज के समीप दान, पूजन, उपवास आदि सहित कितने ही व्रतों को स्वीकार किया, पर पिता ने रोका नहीं। ये हमारा भारत है, ये हमारी संस्कृति है। अगर कोई मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है, चलता है, तो उसके जो परिवारिक जन होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो कभी उसको रोकते नहीं है कि मत जा। यही फर्क आया है कलयुग और सतयुग में। सतयुग में जब कोई जाता था तो कोई रोकता नहीं था, और सतयुग में अगर कोई जाता है ना तो उसको हम क्या करते हैं, अरे जाके क्या करेगा। उसका उत्साहवर्धन तो नहीं करेंगे, वैराग्य की प्रसन्नता, तो उस वैराग्य की प्रशंसा नहीं करेंगे। अपन क्या करें, अरे ये मोक्ष मार्ग है, दीक्षा का मार्ग है, ये तो कैसा है, तलवार पर, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। बेचारे के भाव बनते हैं तो हम इतना दबा देते हैं, इतना दबा देते हैं, अरे छोड़ो यार, नहीं बढ़िया है। धीमे धीमे क्या होता है, उसका पूरा बैराग खत्म हो जाता है। नहीं, उसकी पुत्री ने, यह धर्मात्माओं की पहचान होती है। निश्चित है जिस घर में व्रती है, धर्मात्मा लोग हैं, वो भी अपने परिवार में रहने वाले उन बच्चों को संस्कार कैसे देते हैं, धर्म के देते हैं, व्रतों के देते हैं, संस्कार देते हैं। ये किसका महत्व है, ये व्रती का महत्व है, धर्मात्मा का महत्व है। तो राजा की पुत्री ने भी मुनराज को दान दिया, मतलब आहार दान दिया, और मुनराज के सामने अनेक प्रकार के व्रत आदि लिए, उपवास भी स्वीकार कर लिया। और वह जिनेंद्र अनंत भगवान की पूजा में, भक्ति में लग गई। जिस दिन उपवास को, उपवास का मतलब क्या होता है, उपधनवास, अपनी आत्मा में वास। उपवास का मतलब होता है संसार की समस्त सावध्य क्रियाओं को त्याग कर कहाँ बैठना, श्री जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठना। सभी प्रकार के आरंभ त्याग को छोड़कर कहाँ बैठना, प्रभु के दरबार में बैठना। इधर उधर की कथा नहीं कर कर क्या करना, सिर्फ धर्म कथा करना। इसको कहते हैं उपवास। मात अन्य का छोड़ना उपवास नहीं होता है। अन्य छोड़ दिया, आज हमारा क्या है, उपवास है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको अपन, फास्ट। फास्ट का मतलब जल्दी निकले, फास्ट ना, ऐसा नहीं करना। उपवास का मतलब है अपनी आत्मा में वास करना, धर्म की चर्चा करना। उसी प्रकार उसने भी, स्वयं प्रभा नाम की पुत्री ने क्या किया, उपवास किया। और उपवास करने के बाद उसने पता है क्या किया,
श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा की, अर्चना की। जिस दिन उपवास किया उस दिन भी की, जिस दिन पारना होना था उस दिन भी की। हम लोग मात्र एक अर्घ चढ़ाकर ही काम चला देते हैं। जब व्रत खोलते हैं तो क्या करते हैं अपन, व्रत की शुरुआत करते हैं तो बड़े ठाट बाट के साथ भजन करेंगे, पूजन करेंगे। आती है ना, कौन सी चौदशी आती है, अनंत चतुर्दशी आती है ना। पूरे दिन भगवान के मंदिर में बैठे रहेंगे। वो बहाना है, घर जाएंगे तो भूख लगेगी। क्या लगेगी, भूख लगेगी। कम से कम कहाँ बैठे रहो, यहाँ बैठे रहो तो कम से कम मन उपयोग का नहीं, या बाहर नहीं जाएगा। भगवान की भक्ति में बैठे रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, अर्चना करते रहेंगे। दिन तो निकल गया भगवान तुम्हारे चरणों में। अब कैसे भी रात निकल जाए, क्या निकल जाए, रात निकल जाए। उस दिन तो, और दिनों में तो रात बहुत जल्दी निकलती थी, पर ये उपवास के दिनों में बार बार घड़ी देखते हो, यार कब निकले, कब जल्दी घुमाओ इसको। उठ उठ कर देखोगे दिन हुआ नहीं हुआ, जाग कर देखो। और जैसी मालूम पड़ा रोशनी हुई, हम लोग भागे। कहाँ भागे, मंदिर दर्शन भागे। और बहुत से लोग तो ऐसे जिनका घर पास में है, मंदिर के द्वार पर भी नहीं आते हैं। घर की छत से, जहां से भगवान के टॉप के दर्शन हो रहे हैं ना, अरे नव देवताओं की पूजा है, अरे शिखर के दर्शन कर ले, नमस्तु भगवान, अब तो थोड़ा बहुत पेट पूजा तो हो जाए, बाद में तुम्हारा भजन भी करेंगे। ऐसा नहीं। जिस दिन हम पारना खोलें अपना, उस दिन हम सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की पूजन करें। अगर कोई नगर में गुरुराज विराजमान हो, मुनराज विराजमान हो, तो हम उनकी आहारचर्या भी कराएं। उसके बाद क्या करें अपन, फिर जाकर अपना भोजन करें। इतने 6 बार चक्कर खा के घर जाएंगे हम लोग। शरीर की स्थिति कुछ ऐसी है, कोई बात नहीं, जितना हो सके जितना करें। उस रानी ने, उस पुत्री ने क्या किया, उपवास किया। दूसरे दिन पता क्या किया, भगवान की पूजा की। और शरीर तो सभी का होता है, जब भोजन नहीं मिले शरीर को थोड़ी बहुत मलिनता, कमजोरी तो शरीर में आती है। तो उस पुत्री का भी जो शरीर था, मुख था, कुछ मलिन होने लगा। जब मलिन होने लगा तो वह स्वयं प्रभा अनंत भगवान के चरणों नमस्कार कर। अब यहां पर बड़ी सुंदर बात, अनंत भगवान के चरण कमलों से स्पर्श ऐसी पवित्र हुई और पापों को दूर करने वाली ऐसी विचित्र माला लाकर अपने पिता को समर्पित करती है। क्या लाती है, माला। अलग अलग परंपराएं हैं, पर परंपरा तो यही आगम के अनुसार है। हम लोग क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। जो कुछ भी वहाँ पर मंगल द्रव्य था उसको लाई, माला थी। और क्या किया, किससे स्पर्श थी, भगवान अरहंत के चरणों से स्पर्श की हुई माला किसको सौंपती है, अपने पिता को सौंपती है। और राजा जुलन जट्टी भी क्या करता है, भक्ति पूर्वक उस माला को क्या कर लेता है, ले लेता है। और उपवास के कारण कुछ थकी हुई अपनी पुत्री से कहता कि बेटी जा, अब थोड़ा सा तू विश्राम कर, और विश्राम करने के बाद क्या करना, अपने पारने की तैयारी करना। इस प्रकार उसको राजमहलों में उसको भेज देता है। इधर वह चर्चा करता है। अब देखिए, जब पुत्री बड़ी हो जाती है तो हर पिता को क्या होती है,
एक अंदर से भावना होती है कि हम अपनी पुत्री का विवाह कहाँ करें, अच्छे घर में करें। तो उसने राजा ज्वलनजटी विद्याधर जी ने जब पुत्री की उस अवस्था को देखा तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने सभासदों को बुलाया और बुलाकर क्या विचार विमर्श किया, किसके साथ इस धर्मात्मा पुत्री को देना चाहिए। क्या समझे आप लोग, किसको देना चाहिए? अपनी हम पुत्री को उसी को दें जहां पर उसका धर्म पल सके। ऐसे परिवार में पुत्री को ना दें जहां पर जो उसने नियम लिए हैं वो सारे के सारे नियम टूट जाए। पर हम लोग क्या करते हैं, धर्मात्मा परिवार नहीं दिखते हैं, धनाढ़ परिवार दिखते हैं। क्या देखते हैं? धनाढ़, पैसे वाला होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। पर धर्म के नाम पर जीरो हो वो चलेगा। मंदिर जाता है या नहीं जाता है इससे कोई मतलब नहीं है, पर धन अपार होना चाहिए, भौतिक साधन पूरी होनी चाहिए। चाहे साधना करे चाहे नहीं करे, अष्टमी चतुर्थी रविवार को अभिषेक करे या ना करे, पर साधन भरपूर होने चाहिए। याद रखना, ये हमारी सोच बड़ी विपरीत सोच है। हम अपने परिवार में जब किसी का विवाह करें तो ऐसा परिवार देखें जो कैसा होना चाहिए, धर्मात्मा हो, सम्यक दृष्टि हो, देव शास्त्र गुरु का अनुयायी हो। पर हम लोग कैसा घर देखते हैं? विपरीत घर देखते हैं। इसलिए क्या होता है, टकराव हमेशा जीवन में बना रहता है। राजाओं से चर्चा की और जब विवाह की चिंता व्यक्त की, उन्होंने सारे मंत्री को बुलाया। चर्चा करने के बाद राजा की बात सुनकर शास्त्रों में चतुर सुश्रुत नाम के मंत्री ने परीक्षा कर अपनी आत्मा से निश्चय किया और अपनी मधुर ध्वनि से कहा कि हे राजन, अपनी पुत्री का विवाह, जो स्वयं प्रभा राजकुमारी है, इसका विवाह अपन चाहें तो अपन गुजरात पर्वत की उत्तर श्रेणी में अलका नाम का देश है और उस अलका नामक देश में राजा मयूर ग्रेवी और उसकी रानी नीलांजना है। उन दोनों का जो ज्येष्ठ पुत्र है वो है अश्वग्रीवी, वही प्रथम प्रतिनारायण। कौन है? प्रतिनारायण। दूसरा पुत्र नीलस्थ है, तीसरा पुत्र नीलकंठ है, चौथा पुत्र सुकंठ है, पांचवा पुत्र बजकंठ है। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं। और उसमें भी अनेक वह व्यवस्थाओं के साथ संपन्न है, राज वैभव आदि भी है। तो उससे अच्छा आपको कोई वर नहीं मिलेगा। उसके बाद सभी मंत्रियों की बात सुनते गए और उसमें अनेक नगरों के राजाओं का, महाराजाओं का, विद्याधरों का क्या किया गया? प्रस्ताव रखे गए। और प्रस्ताव रखने के बाद बड़ी सुंदर बात यहां आती है। एक दिन मेघवाहन नाम के राजा थे, वह वंदना के लिए कहीं निकले थे। तो उस समय उनको एक वरधर्म नाम के एक मुनराज का दर्शन हुआ। किनका दर्शन हुआ? वरधर्म नाम मुनराज का
दर्शन हुआ। और दर्शन होने के बाद मुनिराज भी कौन थे? बड़े अवधि ज्ञानी थे। कौन थे? बड़े अवधि ज्ञानी थे। और उन अवधि ज्ञानी मुनिराज से जब चर्चा हुई तो उन्होंने अपने भावों को पूछा और पूछ रहे थे कि आगे कैसे क्या होगा। तो भगवान की और मुनिराज की दिव्य देशना में एक बड़ा सुंदर वर्णन आया, जिसमें एक शुभ कर्म के उदय से विजय सेन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह बता दिया कि वो आगे चलकर वैराग्य को स्वीकार करेगा। क्या करेगा? वैराग्य को स्वीकार करेगा। इस संसार सागर को छोड़ कर देगा और वो आगे मुक्ति को वर्ण करेगा। ऐसे व्यक्ति के आगे चलता रहा, विषय चलता रहा इनके साथ, तो वहां पर एक नाम प्रस्तावित हुआ। वो किनका नाम प्रस्तावित हुआ? त्रिपृष्ठ प्रतिनारायण का हुआ। ये कौन थे? त्रिपृष्ठ कौन थे? भगवान महावीर का वो जीव प्रथम नारायण, नहीं हाँ प्रथम नारायण होगा। और अश्वग्रवी कौन थे? प्रतिनारायण। और इन दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा रहता है। देखिए सुबह की सभा में चलता है ना, ये दोनों अश्वग्रविक देखा जाए और ये त्रिपृष्ठ का जीव देखा जाए तो पूर्व में चचेरे भाई थे। कौन थे? विश्वभूति का पुत्र विश्वनंदी और विशाखाभूति का पुत्र विशाखानंदी। ये दोनों आपस में भाई थे। विश्वभूति ने दीक्षा को स्वीकार किया और अपना राजपाट अपने पुत्र को ना देकर अपने भाई को दिया। और जब भाई को जब उन्होंने राजपाट दिया तो एक दिन विश्वनंदी जी, कहाँ से बैर प्रारंभ हुआ आपको थोड़ा बता देता हूं मैं, कि जब विश्वभूति दीक्षा ले ली, विशाखानंदी पुत्र था, उसको राजकुमार और युवराज बना दिया। तो एक दिन वह विश्वनंदी अपनी महलों में मनोहर वर में कीड़ा कर रही थे अपनी रानियों के साथ। तो उस समय विशाखानंदी ने जब देखा, उस मनोहर वन को देखा, तो वहाँ पर उसकी नीयत क्या हो गई? खराब हो गई। उन्हें कहा कि इस वन को तो मेरे को मिलना चाहिए। लोगों की अधिकांश दूसरों की संपत्ति पर नीयत तो तुरंत खराब हो जाती है। और जब खराब हुई तो उसने क्या किया? अपने पिता से कहा कि पिताश्री ये वन तो मेरे को चाहिए, क्योंकि वो विशाखाभूति नाम का उसके पिता था। कोई बात नहीं पुत्र, ये कौन सी बात है। पर उसने ये नहीं सोचा कि मेरे भाई ने मेरे को ये संपत्ति दी। चाहता था इन संपत्ति पर अधिकार किसका था? पुत्र का था, भाई का नहीं था। फिर भी चलता रहा। तो एक जाल बनाया गया, छल किया गया। और छल में क्या किया गया? उन्होंने विशाखानंदी को बुलाया और कहा, नहीं हाँ विश्वनंदी को बुलाया, कहा कि तुम ये राज्य का संचालन करो। मैं बगल में पड़ोसी राज्य पर कुछ चढ़ाई कर दी है, आक्रमण कर दिया उसको, मैं अभी जीत कर आता हूँ, बंदी बना कर आता हूँ। पर विश्वनंदी ने कहा कि आप क्यों जाते हैं, ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है और मैं अभी आता हूँ, कर आता हूँ। और जब लौट कर आए थे तो क्या हुआ? राज्य क्या जो वन था वो किसको दे दिया? विशाखानंदी को दे दिया। मतलब अपने पुत्र को वो राज्य मतलब वन दे दिया। तो वो अपने अधिकार के लिए दोनों में आपस में युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद संसार की विरक्ति आ गई। किनको? विश्वनंदी को विरक्ति आई, तुरंत दीक्षा को स्वीकार कर लिया। देखिए कभी कभी युद्ध में आता है राजा का, राजा मधु का आता है। कहाँ थे?
युद्ध के मैदान में थे। हाथी पर बैठे बैठे क्या कर लिया कि स्नूज कर लिया, दीक्षा को स्वीकार कर लिया। और जब परीक्षा की घड़ी आई तो सर पर सिगड़ी भी जल गई। समझे ना आप लोग, ऐसा भी जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं। बाद में वही मुनराज जब नगर भ्रमण करके आ रहे थे तो विशाखा नंदी ने कहा, और शरीर से तिल हो जाता है तो ठोकर लगी, वो गिर गए थे, वो किसी जंतु ने ठोकर मार दी, गिर गए थे। तो दूर से उसने देख लिया ये वही है। कौन है? ये वही है जिसने मेरे अपने बल पर मेरे बन को भी, मेरे पिता ने जो मुझे बन दिया था ना, चाहे कैसे भी दिया हो, उसने छीन लिया था। वहां पर व्यंग करता है। क्या कर व्यंग करता है? अरे कहां गया तुम्हारा वो पौरुष्य, कहां गया तुम्हारा बल? उसने वहां पर तुरंत निदान कर लिया, देख लूंगा तुझे। तो वही जीव आगे चलकर कौन बने? अश्वग्रीविक विशाखा नंदी बना। और जो विष्णु नंदी था वो कौन बना? वो त्रिपृष्ठ राजा बना, प्रद्युम्न बना। दोनों की आपस में और देखा जाए संबंध वही किया जाता जिसका कुल ठीक होता है। तो उसके पूरे जीवन को निकाला गया, अवधि ज्ञान में आया, ये वही मारीच है, ये वही त्रिपृष्ठ है जो भगवान आदिनाथ की वंश से संबंध रखता है। कहां से? भगवान आदिनाथ के वंश संबंध रखता है। राजा ज्वलन जटी ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया और क्या किया? झट जाकर विवाह का प्रस्ताव कहां रख दिया? राजा त्रिपृष्ठ के सामने रख दिया। और तुरंत उन्होंने उसको क्या किया? स्वीकार किया और पौदोनपुर में आकर उसका विवाह जो था अति शीघ्र जाकर संपन्न कर दिया। महान बाबू, ये भी एक ग्रस्त जीवन है, ग्रस्त धर्म है। इसमें भी हम लोगों को बड़े धर्म के साथ क्या करना चाहिए? व्यतीत करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में दोनों का क्या हुआ? पारिग्रहण संस्कार। किनका हुआ? स्वयं प्रभा जो ज्वलन जटी की पुत्री थी उसका विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ। इस प्रकार भट्टारक सकल कीर्ति के द्वारा भी रचित शांति चरित्र के अंतर्गत त्रिपृष्ठ एवं स्वयं प्रभा का विवाह करने वाला दूसरा अधिकार यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे का वर्णन अपन करेंगे। अब तीसरे वाले अधिकार में इतना कुछ करने के बाद, इतना सारा वैभव होने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे उस राजा को वैराग्य हुआ। वैराग्य कोई एक जन्म का फल नहीं होता है, कई जन्मों का फल होता है, तब जाकर वैराग्य होता है। हमको लगता है कि इस भव में हमको मिल गया, ऐसा हो गया, इसको तुरंत दीक्षा हो गई, तुरंत समाधि हो गई, तुरंत ये संसार के मार्ग से हटकर मोक्ष के मार्ग पर लग गया। हम भरत जी के बारे में कहते हैं, भरत जी घर में वैरागी थे, वस्त्र उतारते उतारते क्या हो गया? उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अरे बंधुओं, उनके 48 मिनट नहीं देखो, उनके पूर्व के भाव देखो, और पूर्व के भाव देखो या मत देखो, कम से कम जब भरत चक्रवर्ती के उस भाव को देख लो आप। वैरागी थे। क्या थे? वैरागी थे। हाँ, एक गलती हुई थी, वो नियोग था। भरत और बाहुली का आपस में युद्ध भी हुआ। किसके पीछे हुआ? मात एक चक्ररत्न के प्रवेश ना करने की, वही संप्रदा कहेंगे अपन। बहुत सुंदर वर्णन है, एक पुस्तक है, कौन सी वाली है? बाहुली कथा। बहुत सुंदर पुस्तक है, मैंने उसको जब फैजाबाद में पढ़ा था। मौका तब मिला जब चतुर्मास पूरा संपन्न होने को हुआ, तब मिला, मौका मिला। अगर वो पुस्तक मुझे पहले अगर मिल जाती तो पूरे चतुर्मास बाहुली कथा का ही वाचन करता। बहुत सुंदर चरित्र है। ठीक,
आपस में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद दोनों निकल गए। जब उन्होंने चक्र रतन चला दिया, इतना तक भूल गए कि परवारी जनों पर छायक समय दृष्टि तद भव मोक्षगामी जीव की बात कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं। जब क्रोध की स्थिति बनी ना, कर्म का उदय आया ना, अशुभ कर्म का उदय आया ना, तो भाई भाई आपस में भिड़ गए। दोनों माताओं को चिंता हो गई। तीर्थंकर के कुल में कलंक लग जाएगा, दोनों भाई लड़ जाएंगे, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर प्रजा फोकट में मारी जाएगी। निर्णय किया गया, कोई बात नहीं, तीनों आपस में ही दोनों ही आपस में क्या करो, निपटारा कर लो। दोनों में आपस में 3 युद्ध होते हैं। जल युद्ध होता है, मल युद्ध होता है और दृष्टि युद्ध होता है। और तीनों युद्ध में किसकी पराजय होती है? भरत जी की पराजय हो जाती है। तुरंत क्रोध आ जाता है। क्रोध क्या स्थिति, नियोग कुछ ऐसा था, तुरंत चक्ररतन चला देते हैं। और जैसे ही चक्ररतन चलाया, 3 प्रतीक्षणा देकर वापस आकर रुक गया। वहीं पर बाहुली कहते हैं, धिक्कार है, ऐसे इस राज्य को, धिक्कार है ऐसे इस व्यवस्था को। तुरंत घर भी नहीं गए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चले गए और 1 साल तक कायुषक अवस्था में रहे और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। पर भरत जी के जीवन में बाहुली के जाने के बाद बड़ी ही गंभीरता आ गई। प्रतिशोध में, चिंता में कैसे होते रहे, हमेशा चिंतित होते रहे, वैराग्य की चिंता, हमेशा संसार की दशा का चिंतन करते रहे। याद रखना, भरत जी आदिनाथ भगवान के परिवार में देखा जाए, भरत जी ऐसे थे जिन्होंने सबसे लास्ट में दीक्षा ली और सबसे पहले निर्वाण को प्राप्त किया। समझे ना? सबसे पहले अनंत वीर गए, ठीक है ना? उसके बाद बाहुली भगवान का वर्णन आया। सभी लोग मोक्ष को चले जाते हैं, माताएं भी चली जाती हैं, माता सुरक्षा चले जाते हैं। तब जाकर वो लास्ट में दीक्षा को स्वीकार करते हैं और अंतर मुहूर्त के अंतर केवल ज्ञान प्राप्त होता है और तुरंत वो कहाँ चले जाते हैं? आगे साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो मान बाबू, ऐसा है महान पुरुषों का जीवन चरित्र। आगे इनको भी वैराग्य होगा, कैसे होगा, क्या निमित्त मिले, दोनों ने क्या क्या व्यवस्था रही। तो वो कौन बन गए? ज्वलन जटी और त्रिपृष्टि कौन बन गए? समझी क्या बोले हैं, क्या बोलते रिश्ते में अपन, जमाई राजा बन गए। अब वो कौन बन गए? ससुर बन गए। ठीक है ना? ये पूरा का पूरा परिवार जुड़ा हुआ है कहाँ से? ऋषभदेव भगवान के वंश से। तो आगे का वर्णन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। कि सतयुग में सभी सुखी सुख थे, ऐसा नहीं, सतयुग में भी दुख था। और इस कलयुग में भी दुख है। और आचार्य कहते हैं संसार में सिर्फ दुख ही दुख है। और उस सुख की खोज के लिए हर व्यक्ति निकलता है, पर सुख अगर मिलता है तो सिर्फ धर्म में ही मिलता है। जितने भी हमारे धर्म या आयतन हैं वहां पर सुख मिलता है। धर्म की जहां चर्चा होती है वहां पर सुख मिलता है, अन्य स्थानों पर सुख नहीं मिलता। अन्य स्थानों पर सुख की बात तो की जाती है, पर यह जीव सुखी नहीं हो पाता है। पर धर्म एक ऐसा है जो हमको सुखी भी करता है। और पूर्व में जब धर्म की परिभाषा बताई थी, धर्म किसे कहते हैं? जो हमको अनंत सुख में जाकर धर दे, मतलब जो मोक्ष में ले जाकर हमको स्वतः ही पहुंचा दे, उसे धर्म कहते हैं। सभी ने व्रत भी लिए, दान भी दिया और प्रतिज्ञा भी की। किनके सामने की?
उन मुनिराज के सामने प्रतिज्ञा की। और प्रतिज्ञा करने के बाद सभी लोग उन दोनों मुनिराजों के चरणों में नमस्कार कर कर अपने अपने स्थान की ओर लौट गए। बंधुओं, वहां पर यह भी समझना है, जिन जिन लोगों ने मुनिराज के चरणों में जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को लोगों ने पूर्ण आनंद और उत्साह के साथ में उनको पालन भी किया। कुछ लोग होते हैं, नियम तो उत्साह में ले लेते हैं, पर बाद में उस नियम को क्या करते हैं, अरे कब वो समय निकले, कोई छूट मिल जाती तो ठीक रहता। 1 महीने का था, महाराज ने आहारचर्या में एक ही तो उंगली की थी, वो 1 महीना भी हो सकता था, 1 दिन भी हो सकता था और 1 घंटा भी हो सकता था, पर उस समय बुद्धि काम नहीं की। नहीं, जो हम लोगों ने देव शास्त्र गुरु के सामने जो प्रतिज्ञा कर ली, चाहे वो ज्ञान दशा में की हो, चाहे वो अज्ञान दशा में की हो, चाहे मन से की हो, चाहे बिना मन के की हो, पर हमको उस प्रतिज्ञा को पूर्णता उत्साह के साथ में निभाना चाहिए। वहां पर जितने भी लोग आए थे, सभी ने व्रतों को स्वीकार किया था और सभी ने यथाशक्ति उन व्रतों का क्या किया, पालन करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि धर्म कार्य में कभी भी हमको विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब से मतलब कभी देरी नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमको वो ली हुई प्रतिज्ञा को प्रारंभ कर देना चाहिए। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास स्थिति है, करने की सामर्थ्य है तो कर रहे हैं, और जो शरीर में जब करने की सामर्थ्य ही नहीं होगी, फिर कहो अरे अब करे बुढ़ापे में, कभी नहीं कर सकते हो। बड़ा सुंदर भजन माता जी बोलती हैं, भक्ति करो जवानी में, बुढ़ापे में क्या, बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से अंधे हो जाओगे, प्रभु को देख नहीं पाओगे। क्या समझे, भक्ति करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अधिकांश हम लोग कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, बचपन में नहीं लेंगे, कब लेंगे, थोड़ा बड़ा होने दो, जवानी में लेंगे। जब जवानी आ गई तो क्या, अभी नहीं, थोड़ा बहुत घूम फिरने दो। क्या बुढ़ापे में लेंगे, और जैसे ही बुढ़ापा आया फिर क्या बोलते हो, अरे अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ निकल गया हाथ से। फिर भी कहते हैं आचार्य भगवान कोई बात नहीं, बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, कम से कम जीवन की अंतिम सांसों में भी एक बार संयम को, धर्म को स्वीकार कर लेना तो तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। बोलते हैं ना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। समझे ना, तीनोंपन कैसे निकाल दिए, विश्व में निकाल दिए। पर उन लोगों ने जो मुनिराज की साक्षी में जो प्रतिज्ञा की थी, उसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं किया। सभी ने यथाशक्ति व्रतों को स्वेच्छा के अनुसार स्वीकार किया और तुरंत उसका पालन भी कर दिया।
और उन सभीयों में एक उसकी स्वयं प्रभा नाम की पुत्री थी विद्याधर की, वो भी साथ में गई थी, छोड़कर नहीं गए थे उसको, पुत्रों को छोड़कर नहीं गए थे। ऐसा नहीं कि तुम बैठो हम अभी आते हैं, हम आ जाए तब तुम जाना। ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं जब भगवान की देशना को सुनते हैं, मुनराजों की अपने पूर्व भव को सुनते हैं, तुरंत वैराग्य उमड़ कर आता है और तुरंत क्या करते हैं, तुरंत दीक्षा को स्वीकार कर लेते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी गुरु महाराज एक बहुत अच्छा एक सूत्र देते थे, आपको बताऊंगा मैं। हो इच्छा, समझे ना आपने, हो इच्छा तो तुरंत ले लो दीक्षा, देरी मत करो। कभी कभी जब गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं और प्रवचन सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं मेरी तो बात नहीं चल रही है, सभी की बातें एक सी हैं, क्योंकि कहा जाता है सभी के घर में जो चूल्हे होते हैं ना वो मिट्टी के होते हैं, आजकल तो गैस के होते हैं, स्टील के होते हैं, मिट्टी का तो होता ही नहीं है। कहावत है क्या, सभी के घर कैसे होते हैं, चूल्हे कैसे होते हैं, मिट्टी के होते हैं। सभी के घर की, सभी के जीवन की कहानी सब एक सी होती है, फर्क इतना होता है किसी की आगे होती है तो किसी की पीछे होती है। सभी की जिंदगी कुछ मिलती जुलती होती है। तो उसमें अपनी पुत्री को भी साथ लेकर राजा गया था, तो पता पुत्री ने क्या किया, स्वयं प्रभा ने भी उन मुनराज के समीप दान पूजन उपवास आदि सहित कितने ही व्रतों को स्वीकार किया, पर पिता ने रोका नहीं। ये हमारा भारत है, ये हमारी संस्कृति है। अगर कोई मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है, चलता है, तो उसके जो परिवारी जन होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो कभी उसको रोकते नहीं है कि मत जा। यही फर्क आया है कलयुग और सतयुग में। सतयुग में जब कोई जाता था तो कोई रोकता नहीं था, और सतयुग में अगर कोई जाता है ना तो उसको हम क्या करते हैं, अरे जाके क्या करेगा, उसका उत्साहवर्धन तो नहीं करेंगे, वैराग्य की प्रसन्नता तो उस वैराग्य की प्रशंसा नहीं करेंगे अपन। क्या करें, अरे ये मोक्ष मार्ग है, दीक्षा का मार्ग है, ये तो कैसा है, तलवार पर, तलवार की धार पर चलने के बराबर है। बेचारे के भाव बनते हैं तो हम इतना दबा देते हैं, इतना दबा देते हैं, अरे छोड़ो यार, नहीं बढ़िया है। धीमे धीमे क्या होता है, उसका पूरा बैराग खत्म हो जाता है। नहीं, उसकी पुत्री ने, यह धर्मात्माओं की पहचान होती है। निश्चित है जिस घर में व्रती है, धर्मात्मा लोग हैं, वो भी अपने परिवार में रहने वाले उन बच्चों को संस्कार कैसे देते हैं, धर्म के देते हैं, व्रतों के देते हैं, संस्कार देते हैं। ये किसका महत्व है, ये व्रती का महत्व है, धर्मात्मा का महत्व है। तो राजा की पुत्री ने भी मुनराज को दान दिया, मतलब आहार दान दिया, और मुनराज के सामने अनेक प्रकार के व्रत आदि लिए, उपवास भी स्वीकार कर लिया, और वह जनेन्द्र अनंत भगवान की पूजा में, भक्ति में लग गई। जिस दिन उपवास को, उपवास का मतलब क्या होता है, उपधनवास,
अपनी आत्मा में वास। उपवास का मतलब होता है संसार की समस्त सावध्य क्रियाओं को त्याग कर कहाँ बैठना? श्री जिनेन्द्र भगवान के चरणों में बैठना। सभी प्रकार के आरंभ त्याग को छोड़कर कहाँ बैठना? प्रभु के दरबार में बैठना। इधर उधर की कथा नहीं कर कर क्या करना? सिर्फ धर्म कथा करना। इसको कहते हैं उपवास। मात अन्य का छोड़ना उपवास नहीं होता है। अन्य छोड़ दिया, आज हमारा क्या है? उपवास है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? अपन फास्ट। फास्ट का मतलब जल्दी फास्ट ना, ऐसा नहीं करना। उपवास का मतलब है अपनी आत्मा में वास करना, धर्म की चर्चा करना। उसी प्रकार उसने भी स्वयं प्रभा नाम की पुत्री ने क्या किया? उपवास किया। और उपवास करने के बाद उसने पता है क्या किया? श्री जिनेन्द्र भगवान की पूजा की, अर्चना की। जिस दिन उपवास किया उस दिन भी की, जिस दिन पारना होना था उस दिन भी की। हम लोग मात्र एक अर्घ चढ़ाकर ही काम चला देते हैं। जब व्रत खोलते हैं तो क्या करते हैं? अपन व्रत की शुरुआत करते हैं तो बड़े ठाट बाट के साथ भजन करेंगे, पूजन करेंगे। आती है ना? कौन सी चौदशी आती है? अनंत चतुर्दशी आती है ना। पूरे दिन भगवान के मंदिर में बैठे रहेंगे। वो बहाना है, घर जाएंगे तो भूख लगेगी। क्या लगेगी? भूख लगेगी। कम से कम कहाँ बैठे रहो? यहाँ बैठे रहो तो कम से कम मन उपयोग का नहीं, या बाहर नहीं जाएगा। भगवान की भक्ति में बैठे रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, अर्चना करते रहेंगे। दिन तो निकल गया भगवान तुम्हारे चरणों में। अब कैसे भी रात निकल जाए। क्या निकल जाए? रात निकल जाए। उस दिन तो, और दिनों में तो रात बहुत जल्दी निकलती थी, पर ये उपवास के दिनों में बार बार घड़ी देखते हो, यार कब निकले, कब जल्दी घुमाओ इसको। उठ उठ कर देखोगे, दिन हुआ नहीं हुआ, झाँक कर देखो। और जैसे ही मालूम पड़ा रोशनी हुई, हम लोग भागे। कहाँ भागे? मंदिर दर्शन भागे। और बहुत से लोग तो ऐसे जिनका घर पास में है, मंदिर के द्वार पर भी नहीं आते हैं। घर की छत से जहां से भगवान के टॉक के दर्शन हो रहे हैं ना, अरे नव देवताओं की पूजा है, अरे शिखर के दर्शन कर ले नोस्तु भगवान, अब तो थोड़ा बहुत पेट पूजा तो हो जाए, बाद में तुम्हारा भजन भी करेंगे। ऐसा नहीं। जिस दिन हम पारना खोलें अपना, उस दिन हम सबसे पहले देव शास्त्र गुरु की पूजन करें। अगर कोई नगर में गुरुराज विराजमान हो, मुनराज विराजमान हो, तो हम उनकी आहारचर्या भी कराएं। उसके बाद क्या करें? अपन फिर जाकर अपना भोजन करें। इतने 6 बार चक्कर खा के गिर जाएंगे हम लोग। शरीर की स्थिति कुछ ऐसी है, कोई बात नहीं, जितना हो सके जितना करें। उस रानी ने, उस पुत्री ने क्या किया? उपवास किया। दूसरे दिन पता क्या किया? भगवान की पूजा की। और शरीर तो सभी का होता है, जब भोजन नहीं मिले शरीर को थोड़ी बहुत मलिनता, कमजोरी तो शरीर में आती है। तो उस पुत्री का भी जो शरीर था, मुख था, कुछ मलिन होने लगा। जब मलिन होने लगा तो वह स्वयं प्रभा अनंत भगवान के चरणों नमस्कार कर, अब यहां पर बड़ी सुंदर बात, अनंत भगवान के चरण कमलों से स्पर्श ऐसी पवित्र हुई
और पापों को दूर करने वाली ऐसी विचित्र माला लाकर अपने पिता को समर्पित करती है। क्या लाती है? माला। अलग अलग परंपराएं हैं, पर परंपरा तो यही आगम के अनुसार है। हम लोग क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। जो कुछ भी वहाँ पर मंगल द्रव्य था उसको लाई, माला थी, और क्या किया? किससे स्पर्श थी? भगवान अरहंत के चरणों से स्पर्श की हुई माला किसको सौंपती है? अपने पिता को सौंपती है। और राजा जुलन जट्टी भी क्या करता है? भक्ति पूर्वक उस माला को क्या कर लेता है? ले लेता है, और उपवास के कारण कुछ थकी हुई अपनी पुत्री से कहता कि बेटी जा, अब थोड़ा सा तू विश्राम कर, और विश्राम करने के बाद क्या करना? अपने पारने की तैयारी करना। इस प्रकार उसको राजमहलों में उसको भेज देता है। इधर वह चर्चा करता है। अब देखिए, जब पुत्री बड़ी हो जाती है तो हर पिता को क्या होती है? एक अंदर से भावना होती है कि हम अपनी पुत्री का विवाह कहाँ करें? अच्छे घर में करें। तो उसने राजा ज्वलन जट्टी विद्याधर जी ने जब पुत्री की उस अवस्था को देखा तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने सभासदों को बुलाया, और बुलाकर क्या विचार विमर्श किया। किसके साथ? इस धर्मात्मा पुत्री को देना चाहिए। क्या समझे आप लोग? किसको देना चाहिए? अपनी हम पुत्री को उसी को दें जहां पर उसका धर्म पल सके। ऐसे परिवार में पुत्री को ना दें जहां पर जो उसने नियम लिए हैं वो सारे के सारे नियम टूट जाए। पर हम लोग क्या करते हैं? धर्मात्मा परिवार नहीं दिखते हैं, धनाढ़ परिवार दिखते हैं। क्या देखते हैं? धनाढ़। पैसे वाला होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, पर धर्म के नाम पर जीरो हो वो चलेगा। मंदिर जाता है या नहीं जाता है इससे कोई मतलब नहीं है, पर धन अपार होना चाहिए, भौतिक साधन पूरी होनी चाहिए। चाहे साधना करे चाहे नहीं करे, अष्टमी चतुर्थी रविवार को अभिषेक करे या ना करे, पर साधन भरपूर होने चाहिए। याद रखना, ये हमारी सोच बड़ी विपरीत सोच है। हम अपने परिवार में जब किसी का विवाह करें तो ऐसा परिवार देखें जो कैसा होना चाहिए? धर्मात्मा हो, सम्यक दृष्टि हो, देव शास्त्र गुरु का अनुयायी हो। पर हम लोग कैसा घर देखते हैं? विपरीत घर देखते हैं। इसलिए क्या होता है? टकराव हमेशा जीवन में बना रहता है। राजाओं से चर्चा की और जब विवाह की चिंता व्यक्त की, उन्होंने सारे मंत्री को बुलाया। चर्चा करने के बाद राजा की बात सुनकर शास्त्रों में चतुर सुश्रुत नाम के मंत्री ने परीक्षा कर अपनी आत्मा से निश्चय किया और अपनी मधुर ध्वनि से कहा कि हे राजन, अपनी पुत्री का विवाह जो स्वयं प्रभा राजकुमारी है, इसका विवाह अपन चाहें तो अपन गुजरात पर्वत की उत्तर श्रेणी में अलका नाम का देश है, और उस अलका नामक देश में राजा मयूर ग्रेवी और उसकी रानी नीलांजना है। उन दोनों का जो ज्येष्ठ पुत्र है वो है अश्वग्रीवी, वही प्रथम प्रतिनारायण। कौन है? प्रतिनारायण। दूसरा पुत्र नीलस्थ है, तीसरा पुत्र नीलकंठ है,
चौथा पुत्र सुकंठ है, पांचवा पुत्र वज्रकंठ है। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं। और उसमें भी अनेक वह व्यवस्थाओं के साथ संपन्न है, राज वैभव आदि भी है। तो उससे अच्छा आपको कोई वर नहीं मिलेगा। उसके बाद सभी मंत्रियों की बात सुनते गए और उसमें अनेक अनेक नगरों के राजाओं का, महाराजाओं का, विद्याधरों का क्या किया गया? प्रस्ताव रखे गए। और प्रस्ताव रखने के बाद बड़ी सुंदर बात यहां आती है। एक दिन मेघवाहन नाम के राजा थे, वह वंदना के लिए कहीं निकले थे। तो उस समय उनको एक वरधर्म नाम के एक मुनिराज का दर्शन हुआ। उनका दर्शन हुआ, वरधर्म नाम मुनिराज का दर्शन हुआ। और दर्शन होने के बाद मुनिराज भी कौन थे? बड़े अवधि ज्ञानी थे। कौन थे? बड़े अवधि ज्ञानी थे। और उन अवधि ज्ञानी मुनिराज से जब चर्चा हुई तो उन्होंने अपने भावों को पूछा और पूछ रहे थे कि आगे कैसे क्या होगा। तो भगवान की और मुनिराज की दिव्य देशना में एक बड़ा सुंदर वर्णन आया, जिसमें एक शुभ कर्म के उद्देश्य से विजय सेन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और वह बता दिया कि वो आगे चलकर वैराग्य को स्वीकार करेगा। क्या करेगा? वैराग्य को स्वीकार करेगा। इस संसार सागर को छोड़ कर देगा और वो आगे मुक्ति को वर्ण करेगा। ऐसे व्यक्ति के आगे चलता रहा, विषय चलता रहा इनके साथ, तो वहां पर एक नाम प्रस्तावित हुआ। वो किनका नाम प्रस्तावित हुआ? त्रिपृष्ठ प्रतिनारायण का हुआ। ये कौन थे? त्रिपृष्ठ कौन थे? भगवान महावीर का वो जीव प्रथम नारायण, नहीं हाँ प्रथम नारायण होगा। और अश्वग्रवी कौन थे? प्रतिनारायण। और इन दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा रहता है। देखिए सुबह की सभा में चलता है ना, ये दोनों अश्वग्रविक देखा जाए और ये त्रिपृष्ठ का जीव देखा जाए तो पूर्व में चचेरे भाई थे। कौन थे? विश्वभूति का पुत्र विश्वनंदी और विशाखाभूति का पुत्र विशाखानंदी। ये दोनों आपस में भाई थे। विश्वभूति ने दीक्षा को स्वीकार किया और अपना राजपाट अपने पुत्र को ना देकर अपने भाई को दिया। और जब भाई को जब उन्होंने राजपाट दिया तो एक दिन विश्वनंदी, ये कहाँ से बैर प्रारंभ हुआ आपको थोड़ा बता देता हूं मैं, कि जब विश्वभूति दीक्षा ले ली, विशाखानंदी पुत्र था, उसको राजकुमार अपना युवराज बना दिया। तो एक दिन वह विश्वनंदी अपनी महलों में मनोहर वन में कीड़ा कर रही थे अपनी रानियों के साथ। तो उस समय विशाखानंदी ने जब देखा, उस मनोहर वन को देखा, तो वहाँ पर उसकी नीयत क्या हो गई? खराब हो गई। उन्हें कहा कि इस वन को तो मेरे को मिलना चाहिए। लोगों की अधिकांश दूसरों की संपत्ति पर नीयत तो तुरंत खराब हो जाती है। और जब खराब हुई तो उसने क्या किया? अपने पिता से कहा कि पिताश्री ये वन तो मेरे को चाहिए, क्योंकि वो विशाखाभूति नाम का उसके पिता था। कोई बात नहीं पुत्र, ये कौन सी बात है? पर उसने ये नहीं सोचा कि मेरे भाई ने मेरे को ये संपत्ति दी। चाहता था इन संपत्ति पर अधिकार किसका था?
पुत्र का था, भाई का नहीं था। फिर भी चलता रहा। तो एक जाल बनाया गया, छल किया गया। और छल में क्या किया गया, उन्होंने विशाखा नंदी को बुलाया और कहा, नहीं हाँ विष्णु नंदी को बुलाया, कहा कि तुम ये राज्य का संचालन करो, मैं बगल में पड़ोसी राज्य पे कुछ चढ़ाई कर दी है, आक्रमण कर दिया, उसको मैं अभी जीत कर आता हूँ, बंदी बना कर आता हूँ। पर विश्व नंदी ने कहा कि आप क्यों जाते हैं, ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है और मैं अभी आता हूँ, कर आता हूँ। और जब लौट कर आए थे तो क्या हुआ, राज्य क्या जो वन था वो किसको दे दिया, विशाखा नंदी को दे दिया। मैंने अपने पुत्र को वो राज्य मतलब वन दे दिया। तो वो अपने अधिकार के लिए दोनों में आपस में युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद संसार की विरक्ति आ गई। किनको, विष्णु नंदी को विरक्ति आई, तुरंत दीक्षा को स्वीकार कर लिया। देखिए कभी कभी युद्ध में आता है राजा मधु का आता है। कहां थे, युद्ध के मैदान में थे। हाथी पर बैठे बैठे क्या कर लिया, किसमोच कर लिया, दीक्षा को स्वीकार कर लिया। और जब परीक्षा की घड़ी आई तो सर पर सिगड़ी भी जल गई। समझे ना आप लोग, ऐसा भी जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं। बाद में वही मुनराज जब नगर भ्रमण करके आ रहे थे तो विशाखा नंदी ने कहा, और शरीर से तिल हो जाता है तो ठोकर लगी, वो गिर गए थे, वो किसी जंतु ने ठोकर मार दी, गिर गए थे। तो दूर से उसने देख लिया, ये वही है। कौन है, ये वही है जिसने मेरे अपने बल पर मेरे बन को भी, मेरे पिता ने जो मुझे बन दिया था ना, चाहे कैसे भी दिया हो, उसने छीन लिया था। वहां पर व्यंग करता है, क्या कर व्यंग करता है, अरे कहां गया तुम्हारा वो पौरुष, कहां गया तुम्हारा बल। उसने वहां पर तुरंत निदान कर लिया, देख लूंगा तुझे। तो वही जीव आगे चलकर कौन बने, अश्वग्रीविक विशाखा नंदी बना। और जो विष्णु नंदी था वो कौन बना, वो त्रिपृष्ठ राजा बना, प्रतनारायण बना। दोनों की आपस में, और देखा जाए संबंध वही किया जाता जिसका कुल ठीक होता है। जब उसके पूरे जीवन को निकाला गया, अवधि ज्ञान में आया, ये वही मारीच है, ये वही त्रिपृष्ठ है जो भगवान आदिनाथ की वंश से संबंध रखता है। कहां से, भगवान आदिनाथ के वंश से संबंध रखता है। राजा ज्वलन जटी ने बिल्कुल भी विलंब नहीं किया और क्या किया, झट जाकर विवाह का प्रस्ताव कहां रख दिया, राजा त्रिपृष्ठ के सामने रख दिया। और तुरंत उन्होंने उसको क्या किया, स्वीकार किया। और पौदोनपुर में आकर उसका विवाह जो था अति शीघ्र जाकर संपन्न कर दिया। महान बाबू, ये भी एक ग्रस्त जीवन है, ग्रस्त धर्म है। इसमें भी हम लोगों को बड़े धर्म के साथ क्या करना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में, दोनों का क्या हुआ, पारिग्रहण संस्कार। किनका हुआ, स्वयं प्रभा जो ज्वलन जटी की पुत्री थी, उसका विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ। इस प्रकार भट्टारक सकल कीर्ति के द्वारा भी रचित शांति चरित्र के अंतर्गत त्रिपृष्ठ एवं स्वयं प्रभा का विवाह करने वाला दूसरा अधिकार यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे का वर्णन अपन करेंगे। अब तीसरे वाले अधिकार में इतना कुछ करने के बाद, इतना सारा वैभव होने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे उस राजा को वैराग्य हुआ। वैराग्य कोई एक जन्म का फल नहीं होता है, कई जन्मों का फल होता है, तब जाकर वैराग्य होता है। हमको लगता है
कि इस भव में हमको मिल गया, ऐसा हो गया, इसको तुरंत दीक्षा हो गई, तुरंत समाधि हो गई, तुरंत ये संसार के मार्ग से हटकर मोक्ष के मार्ग पर लग गया। हम भरत जी के बारे में कहते हैं, भरत जी घर में बैरागी थे, वस्त्र उतारते उतारते क्या हो गया, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अरे बंधुओं, उनके 48 मिनट नहीं देखो, उनके पूर्व के भाव देखो, और पूर्व के भाव देखो या मत देखो, कम से कम जब भरत चक्रवर्ती के उस भाव को देख लो आप। बैरागी थे, क्या थे, बैरागी थे। हाँ, एक गलती हुई थी, वो नियोग था, भरत और बाहुली का आपस में युद्ध भी हुआ। किसके पीछे हुआ, मात एक चक्ररत्न के प्रवेश ना करने की, वही संप्रदा कहेंगे अपन। बहुत सुंदर वर्णन है, एक पुस्तक है, कौन सी वाली है, बाहुली कथा, बहुत सुंदर पुस्तक है। मैंने उसको जब फिरोजाबाद में पढ़ा था, मौका तब मिला जब चतुर्मास पूरा संपन्न होने को हुआ, तब मिला, मौका मिला। अगर वो पुस्तक मुझे पहले अगर मिल जाती तो पूरे चतुर्मास बाहुली कथा का ही वाचन करता। बहुत सुंदर चरित्र है। ठीक, आपस में युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद दोनों निकल गए। जब उन्होंने चक्ररत्न चला दिया, इतना तक भूल गए कि परवारी जनों पर छायक समय दृष्टि, तत् भव मोक्षगामी जीव की बात कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं। जब क्रोध की स्थिति बनी ना, कम कर्म का उदय आया ना, अशुभ कर्म का उदय आया ना, तो भाई भाई आपस में भिड़ गए। दोनों माताओं को चिंता हो गई, तीर्थंकर के कुल में कलंक लग जाएगा, दोनों भाई लड़ जाएंगे, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर प्रजा फोकट में मरी जाएगी। निर्णय किया गया, कोई बात नहीं, तीनों आपस में ही दोनों ही आपस में क्या करो, निपटारा कर लो। तीनों दोनों में आपस में 3 युद्ध होते हैं। जल युद्ध होता है, मल युद्ध होता है और दृष्टि युद्ध होता है। और तीनों की तीनों युद्ध में किसकी पराजय होती है, भरत जी की पराजय हो जाती है। तुरंत क्रोध आ जाता है। क्रोध क्या स्थिति, नियोग कुछ ऐसा था, तुरंत चक्ररत्न चला देते हैं। और जैसे ही चक्ररत्न चलाया, 3 प्रतीक्षणा देकर वापस आकर रुक गया। वहीं पर बाहुली कहते हैं, धिक्कार है, ऐसे इस राज्य को, धिक्कार है ऐसे इस व्यवस्था को। तुरंत घर भी नहीं गए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चले गए और 1 साल तक कायुषक अवस्था में रहे और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। पर भरत जी के जीवन में बाहुली के जाने के बाद बड़ी ही गंभीरता आ गई। प्रतिशोध में, चिंता में कैसे होते रहे, हमेशा चिंतित होते रहे, वैराग्य की चिंता, हमेशा संसार की दशा का चिंतन करते रहे। याद रखना, भरत जी आदिनाथ भगवान के परिवार में देखा जाए, भरत जी ऐसे थे जिन्होंने सबसे लास्ट में दीक्षा ली और सबसे पहले निर्वाण को प्राप्त किया। समझे ना, सबसे पहले अनंत वीर गए, ठीक है ना, उसके बाद भरत बाहुली भगवान का वर्णन आया। सभी लोग मोक्ष को चले जाते हैं, माताएं भी चली जाती हैं, माता सुरभ चले जाते हैं, तब जाकर वो लास्ट में दीक्षा को स्वीकार करते हैं और अंतर मुहूर्त के अंतर केवल ज्ञान प्राप्त होता है और तुरंत वो कहाँ चले जाते हैं, आगे साधना करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो मान बाबू, ऐसा है महान पुरुषों का जीवन चरित्र। आगे इनको भी वैराग्य होगा, कैसे होगा, क्या निमित्त मिले, दोनों ने क्या क्या व्यवस्था रही। तो वो कौन बन गए, ज्वलन जटी और त्रिपृष्टि कौन बन गए, समझी क्या बोले हैं, क्या बोलते रिश्ते में अपन, जमाई राजा बन गए। अब वो कौन बन गए, ससुर बन गए। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा परिवार जुड़ा हुआ है कहाँ से, ऋषभदेव भगवान के वंश से। तो आगे का वर्णन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।